बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ का इल्म है कि फर्स्ट ईयर का पंजाब का ओवरऑल जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। तो हमने हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। आज का हमारा जो बेसिकली सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 है, उसका जो तर्जुमातुल कुरान है, उस सब्जेक्ट के हमने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। और आज का जो टॉपिक है वो है तर्जुमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम, या बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक जो इसकी नंबरों की तकसीम कारी है वो क्या है। इस सब्जेक्ट में तकरीबन 95 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 में से 50 नंबर इजीली गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हम लोगों का आपसे वादा है कि आप लोग भी अगर हमारे लेक्चर सीरीज को रेगुलरली तौर पर विजिट करते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, तो आपके भी बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके 50 में से 50 नंबर डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जैसा कि पहले बता दिया गया है कि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तर्जुमातुल कुरान। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेपर के नंबर कितने हैं और पेपर के लिए जो बोर्ड ने टाइम सिलेक्ट किया है वो कितना है। सबसे पहले तो ये कि पेपर के जो पहला स्टेप ये है कि पेपर के जो टोटल नंबर है वो 50 हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को मिला के 50 नंबरों पर ये जो पेपर है वो मुहित है। उसके बाद इसका जो सेकंड टर्म है वो ये है कि ये इसका जो टाइम है वो टोटली, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स के लिए 2 घंटे का टाइम जो है वो मुहित किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहले का नाम है हिस्सा अव्वल, यानी कि पार्ट 1, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप लोग किस तरह से हल करेंगे, कैसा पेपर आएगा, इसमें कितने एमसीक्यूज होंगे और कितने नंबरों के होंगे। 10 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और आपने 10 ही करने हैं, इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। यानी कि ये जो आपका हिस्सा मरूजी होगा, इसके टोटल नंबर जो होंगे वो 10 होंगे और इसके 10 में यानी कि हर एक एमसीक्यूज का करेक्ट सही दुरुस्त जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये जो आपका हिस्सा मरूजी है ये बेसिकली 10 नंबर का होगा। ये तो समझ आ गई कि 10 एमसीक्यूज आएंगे और 10 में से 10 ही करने हैं और हर एक एमसीक्यूज का सही जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो 10 एमसीक्यूज आएंगे कहां से आएंगे, यानी कि किस सूरत में से आएंगे या पूरे सिलेबस में से आएंगे। तो हमें टेक्स्ट बुक ये बताती है कि ये जो सवाल है तमाम मुकर्ररा सूरतों के तारुफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासा और अहम नुकात में से मुरत्तब किए जाएगा या इनमें से आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, हिस्सा इंशाइया की। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि इसके जो कुल नंबर हैं वो 40 हैं। किसके? हिस्सा इंशाइया के सब्जेक्टिव पार्ट के जो आपके टोटल नंबर हैं वो 40 हैं। 10 आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, 40 आपके सब्जेक्टिव के हैं, तो टोटल मिला के आपका 50 नंबर का पेपर बनता है। तो अब हम ये समझते हैं कि इन 40 नंबरों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा 45 मिनट होगा। ये अलग आपको पहले पेपर दिया जाएगा और आपको 15 मिनट के बाद ये पेपर आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब सबसे पहला, यानी कि जो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पेपर के हिसाब से, वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, वो है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 5 का करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये 10 नंबर का आपका ये पार्ट होगा और आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। हर एक दुरुस्त शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कहां से? तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाज़ा लिखा है कि मुख्तसर सवालात तमाम मुकर्ररा सूरतों में से पूछे जाएंगे। सब पॉइंट नंबर 2 है कि ये हिस्सा 8 सवालात पर मुश्तमिल होगा। 8 सवालात में से सिर्फ आप लोगों ने कितने करने हैं? 5 करने होंगे। उसके बाद ये चीज आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे वो ज्यादातर फोकस कहां पर किया जाएगा। तो ये है कि सूरतों का तारुफ, उसके बाद मरकजी मज़ामीन और उसके सूरतों के क्या होंगे? अहम नुकात होंगे। उसके बाद वो कहता है कि मुंतखब करदा आयात के मुरक्कबात का बामुहावरा तर्जुमा, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये होगा कुरानी अल्फाज के मानी के ऊपर डिपेंड होगा। उसके 5 नंबर होंगे पूरे इस क्वेश्चन के। आपको क्या किया जाएगा कि 8 कुरानी अल्फाज यानी कि अरबी अल्फाज आपको दिए जाएंगे, जिनमें से ये कहा जाएगा कि सिर्फ जस्ट 5 का आपने बामुहावरा तर्जमा तहरीर करना है। उसके एक को करेक्ट लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और इस हिस्से में कुरानी अल्फाज के जखीरा अल्फाज से 8 अल्फाज के मानी पूछे जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 5 कुरानी अल्फाज के मानी तहरीर करना होंगे। जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आयात का बामुहावरा तर्जुमा। इंतहाई अहमियत का हामिल पार्ट है ये आपका पार्ट 15 नंबर का है और बहुत आसान तरीन ये पार्ट है। अगर आप इसमें से 15 नंबर ले लेते हैं तो आप डेफिनेटली 50 में से 50 के करीब पहुंच चुके हैं। इसके टोटल नंबर 15 हैं और आपको बेसिकली इसमें से क्या कि 5 आयात मुबारका दी जाएंगी, जिनका आपको कहा जाएगा कि जस्ट इसका या इनका बामुहावरा तर्जमा करना है, तशरीह नहीं करनी, जस्ट तर्जमा करना है आपने 5 में से 3 का। अब इस हिस्से में मुंतखब आयात मुबारका में से 5 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। यानी कि आपको 5 आयात मुबारका पेपर में दी जाएंगी, जिनमें से आपको 3 अज्जा का तर्जमा तहरीर करना होगा। यानी कि इसमें आपको चॉइस होगी कि आपको 5 आयात मुबारका तर्जमे के लिए दी जाएंगी। आपने अपनी मर्जी से किसी 3 का आपने बामुहावरा तर्जमा करना है और एक आयत मुबारका का बामुहावरा तर्जमा करने पर आपको 5 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे, इसमें से आपके नंबर नहीं कटते। उसके बाद अब हम तफसील वो पढ़ेंगे कि ये जो आयत मुबारका हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि पहले ही सिलेक्ट कर दी गई हैं कि इनमें से ही आपको पेपर में आयत मुबारका पूछी जाएंगी, इनमें से इससे बाहर आपको आयत मुबारका का तर्जमा नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है कि सूरत बकरा की आयत मुबारका का तर्जमा आपको कहां से पूछा जाएगा। वो ये है कि सबसे पहले आयत नंबर 1 यानी कि सूरत बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद आयत मुबारका जो 255 यानी कि आयतल कुर्सी मुकम्मल होगी, आयतल कुर्सी मुकम्मल। उसके बाद आयत नंबर 275 और सूरत बकरा की आयत नंबर 284 से लेकर 286 तक आपको टोटली इसमें से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सूरत नंबर 2 की, सूरत अल इमरान की आयत मुबारका का तर्जमा जो आपको पेपर में, जिनमें से आपको पेपर में से पूछा जाएगा। आयत नंबर 26 से लेकर 27 तक, आयत नंबर 102 से लेकर 104 तक, आयत नंबर 123 से 125 तक, आयत नंबर 134 और आयत नंबर 190 तक 194 तक। ये वो आयत मुबारका हैं जिनका आपको तर्जमा, जिनमें से आपको पूछा जाना है। अब बात करते हैं सूरत नंबर 3 की, तो वह है सूरत अल अनफाल की आयत मुबारका जो है वो है सबसे पहले आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक, उसके बाद आयत नंबर 15 और उसके बाद 45 से लेकर 48 तक। अगर बात करें सूरत नंबर 4 की तो वह सूरत अल तौबा, ठीक है, इसकी आयत मुबारका की बात करते हैं कि तो इसकी आयत नंबर 24 इसका तर्जमा पूछा जा सकता है। उसके बाद आयत नंबर 38 से लेके आयत नंबर 41 तक, उसके बाद आयत नंबर 60 है, उसके बाद आयत नंबर 71 से लेकर 72 तक, आयत नंबर 100 यानी कि 100 पूरी, उसके बाद आयत नंबर 119 और आखिर में है इसकी आयत नंबर 128 से लेकर 129 तक। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन के या आपके पेपर के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है लॉन्ग क्वेश्चन पर मबनी यानी कि तफसीली सवालात। इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से एक का करने के लिए आपको कहा जाएगा और उसके जो नंबर होंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के वो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये कहां से पूछे जाएंगे। मुकर्ररा हिस्सा कुरान में से सूरतों के तारुफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासा, अहम नुकात पर मुश्तमिल 2 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें से सिर्फ एक का करने के लिए कहा जाएगा या एक का आप लोगों को जवाब तहरीर करना होगा, जिसके आपको सही जवाब या टू द पॉइंट जवाब देने के लिए 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, 50 में से 50 नंबर कैसे लेने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं
बेसिकली आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको हेडिंग्स बहुत कम नजर आएंगी, वो पैराग्राफ्स की सूरत में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर जो आपको किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर मिलेगा वो डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म से आपको टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आपको पॉइंट्स या हेडिंग्स या नुकात की सूरत में मिलेगा, ताकि जो पेपर चेकर है वो आपके पेपर को चेक ही ना करे, आपके मेन पॉइंट्स को चेक करे, मेन हेडिंग्स को चेक करे, मेन नुकात को, अहम नुकात को चेक करे और आपको डायरेक्टली वहां से ही आपको 10 में से 10 नंबर दे दे। आपको पेपर कैसे हल करना है, किस तरीके से करना है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, किसको स्किप करना है, इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।